कोर्ट में आज नीट मामले की सुनवाई टल गई है। अब अगले गुरुवार को ये सुनवाई होगी। बेंच जो है वो रीअसेंबल नहीं कर रही थी, तो कुछ और महत्वपूर्ण कोर्ट के पास काम होंगे जहां ये बेंच नहीं रीअसेंबल कर पा रही थी। एनटीए का स्टैंड जो है वो टाइम पर चेंज हो रहा है। पहले एनटीए ने इनिशियली माना कि इसमें कोई लीक नहीं हुआ, बाद में 6 जून को उन्होंने अपना एक FAQ रिलीज़ करा जिसमें उन्होंने माना कि पेपर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। मेरिट पे स्कोर लेके आया है, वो अपनी मेरिट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर जिस बच्चे के 700 नंबर भी आए हैं तो उसको लगता है कि अगर ये गड़बड़ी नहीं होती तो मेरी रैंक और ऊपर आती और मुझे मनचाहा मेडिकल कॉलेज चुनने की छूट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले की सुनवाई टल गई है। अब अगले गुरुवार को ये सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील धीरज सिंह हमारे साथ हैं। धीरज जी, आज हमने अभी छात्रों से भी बात की है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि बार बार उन्हें अदालत आना पड़ रहा है। सुनवाई क्यों टली है, क्या कोई खास स्पेसिफिक कारण बताया? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। बेंच के पास जो है आज वो सेकंड हाफ में बेंच जो है वो रीअसेंबल नहीं कर रही थी, तो कुछ और महत्वपूर्ण कोर्ट के पास काम होंगे जहां ये बेंच नहीं रीअसेंबल कर पा रही थी। इस वजह से कोर्ट ने कल इसको इस केस की गंभीरता को देखते हुए और इम्पोर्टेंस को देखते हुए कल आइटम नंबर 1 प्रपोज करा था, पर क्योंकि आपस में एफिडेविट्स और काउंटर एफिडेविट्स की कॉपियां एक्सचेंज नहीं हुई, काफ़ी देर से एक्सचेंज हुई, कुछ लोगों की फाइल्स नहीं खुल रही थी, तो इस वजह से इस मैटर को जो है फर्दर एडजर्न कर दिया गया। मंडे ट्यूसडे कोर्ट ने फिर मंडे के लिए प्रपोज करा क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे था इस वीक का। तो मंडे ट्यूसडे और सॉलिसिटर जनरल साहब अवेलेबल नहीं थे, इसके लिए ये वेडनेसडे छुट्टी होने की वजह से थर्सडे को जो नेक्स्ट अवेलेबल डेट था कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। इस बीच जो जवाब दाखिल किया गया है, चाहे सीबीआई की जो रिपोर्ट हो, जांच रिपोर्ट हो, वो तो सीलबंद है, वो अभी खुली नहीं है केंद्र की ओर से और एनटीए की तरफ से। पिछली सुनवाई और इस सुनवाई इस दौरान जो जवाब दाखिल किया है उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। आप नहीं, बिल्कुल सर, एनटीए का स्टैंड जो है वो टाइम पर चेंज हो रहा है। पहले एनटीए ने इनिशियली माना कि इसमें कोई लीक नहीं हुआ, बाद में 6 जून को उन्होंने अपना एक FAQ रिलीज़ करा जिसमें उन्होंने माना कि पेपर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, लेकिन उसका एक्सेस नहीं था। लास्ट हियरिंग पे उन्होंने माना कि लिमिटेड स्केल पर जो है, लोकलाइज लेवल पे जो है ये लीक हुआ है, पर आज उन्होंने तो अपने काउंटर एफिडेविट में पटना के लीक केस को भी लीक नहीं माना है। जो डाटा एनालिसिस की बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कही थी कि हमने करवाया है बहुत सारे स्टूडेंट का और उसमें कोई ऐसा पैटर्न नजर नहीं आया जिससे लगे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो। किसी स्टूडेंट का डाटा एनालिसिस नहीं करा गया, सिंपली IIT मद्रास को सिर्फ 2 सालों का 2023 नीट का रिजल्ट और 24 नीट के रिजल्ट को उन्होंने आपस में कंपैरिजन कराया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बड़ा क्लियर था कि इसमें स्टूडेंट के डाटा के साथ में जो स्टूडेंट का जो एकेडमिक बैकग्राउंड था उसके साथ में फॉरेंसिक और ये चीज़ देख के लानी चाहिए थी। तो ये चीज़ें नहीं करी, सिंपली एक आपस में 2 साल के डाटा को मैच करा गया है। तो आप ये बताइए कि क्योंकि जो जवाब दाखिल किया गया, केंद्र ने जोर देकर कहा है कि आशंकाओं के आधार पर बिना किसी प्रमाण के हम छात्रों को दोबारा बोझ नहीं डाल सकते परीक्षाओं का, तो यानी केंद्र सरकार और एनटीए लगातार इंसिस्ट कर रहा है कि परीक्षाएं दोबारा ना हो। जो मैडम, हमारी बहुत से बच्चे हमारे साथ हैं इसमें, और हमने जो बच्चा मेरिट पे स्कोर लेके आया है वो अपनी मेरिट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर जिस बच्चे के 700 नंबर भी आए हैं तो उसको लगता है कि अगर ये गड़बड़ी नहीं होती तो मेरी रैंक और ऊपर आती और मुझे मनचाहा मेडिकल कॉलेज चुनने की छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है, सिर्फ मेडिकल कॉलेज मिल जाना ये ग्राउंड नहीं है। छात्रों को लगता है कि हमारा जो है, जो हम डिज़र्व करते थे रिज़ल्ट, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला है, इसलिए छात्र इस मुद्दे को लड़ रहे हैं। और साथ साथ अगर सिर्फ डाउट की जैसे आपने बात करी है, तो अगर ये डाउट है तो फिर डाउट के बेसिस पे एनटीए के चेयरमैन को क्यों बदला गया? डाउट के बेसिस पे इतनी प्रतिष्ठित जो संस्था सरकार की नज़र में है उसकी फंक्शनिंग को लेके सिर्फ 5 ही साल 2018-19 में संस्था बनी है और 2024 में आते आते उसका पूरा सवालों के घेरे में आ गया और सरकार ने एक बड़ी हाई पावर्ड 7 मेंबर्स कमेटी भी बना दी है जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन जो उसके अध्यक्ष बने हैं। तो अगर से तो फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तीसरा एक और सवाल है कि नीट के बारे में पूरे देश में चर्चा है और आज कहीं ना कहीं एनटीए ने अपने एफिडेविट के थ्रू ये बताने की कोशिश करी है, प्रोसेस भी समझाया है कि कैसे पेपर छपता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कहीं किसी ट्रंक से कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पटना की एफआईआर में बड़ा क्लियर कट है कि पेपर एक दिन पहले, और स्टूडेंट के बयान भी है कि एक दिन पहले ये पेपर हमें रटाया गया है 4 तारीख को है, तो ये पेपर कैसे वापस आया?
वहाँ से आए। ये जो काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग कराने की बात कही, ये भी कहा है कि 4 राउंड में कराएंगे और इसमें जो गड़बड़ छात्र होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। आप इसका विरोध करेंगे? नहीं, काउंसलिंग तो अभी तक तो काउंसलिंग सरकार ने खुद ही सस्पेंड कर दी है और उससे पहले कहीं ना कहीं इसका फैसला आ जाएगा। और अगर इसका फैसला छात्रों के पक्ष में होता है तो पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी। और हमारा एक बच्चों का एक स्टैंड और भी है कि 24 लाख बच्चे, ठीक है इसमें 23,33,000 बच्चे ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन उस 23,33,000 में से 164 जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उससे ऊपर आने वाले छात्रों की संख्या उसकी आधी है, करीब 13 लाख ही है। तो अगर 24 लाख का पेपर नहीं कराना, अगर पूरा भी कराना है तो उन 13 लाख को, जिनके 164 क्वालिफाइंग से नंबर कम आए हैं, अगर उनका नहीं भी कराया जाए तो काम चल सकता है। 164 से ऊपर कराया जा सकता है, प्लस 1,08,000 सीटें हैं, उसकी 3 गुनी भी कराई जा सकती हैं। 1,09,000 तक बच्चे को मिल चुका है, उसके नीचे वाले 1 लाख को लिया जा सकता है, तो करा जा सकता है। छोटे लेवल पे भी करके 100% रिजल्ट निकला जा सकता है, जिससे कि अगर किसी भी गलत तरीके से अगर कोई किसी की एंट्री हुई है तो उसको एलिमिनेट करा जाए। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखते हैं अगले गुरुवार को जब सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर दोनों ही पक्ष ये तमाम दलीलें रखेंगे। केंद्र एनटीए जो है वो कह रहा है कि गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए दोबारा परीक्षाओं को कराने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य के लिए हमने बहुत सारे प्लान बना रखे हैं। 7 सदस्यीय एक एक्सपर्ट पैनल भी बनाने की सिफारिश की गई है। लेकिन अब अगले गुरुवार को पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट एनटीए और केंद्र सरकार के जवाब से संतुष्ट है या नहीं, इसी पर आगे का फैसला निर्भर करेगा। कैमरा पर्सन एजाज के साथ सुजाता, रिपब्लिक भारत।